टाटा स्टील ने माउंट एवरेस्ट पर विजय का पताका लहराने वाली काम्या कार्तिकेयन को सम्मानित किया। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन को टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (TSAF) का समर्थन प्राप्त है, जिसे महज 16 साल की उम्र में उनके द्वारा हासिल की गई इस दुर्लभ उपलब्धि पर बहुत गर्व है। काम्या ने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। असाधारण सफलता के जश्न को मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी दुर्लभ उपलब्धि की सराहना। बहुत ही लंबा सफ़र था, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई हमारे रास्ते में, बट आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई एम जस्ट थैंकफुल कि हम सक्सेसफुली समिट पे जा पाए, माउंटेन ने हमें चढ़ने दिया और सेफली नीचे आ पाए। इसके बारे में पूरे बताइए, जो 6 हफ्ता का आपका ये सफ़र रहा, ये 6 हफ्ता कैसे शुरुआत हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में। हमने 5 अप्रैल को हमारा ट्रैक शुरू किया था, काठमांडू से निकले थे और 8 दिन के ट्रैक के बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे थे। उसके बाद हमारे लिए अगले 1 महीने में बहुत सारे एक्लिमेटाइजेशन के प्लान्स थे। हमने लबूचे ईस्ट नाम का एक पीक क्लाइम किया जो कि उसी रीजन में है, 6000 मीटर के ऊपर है। उसके बाद हम एक बार खुम्बू ग्लेशियर आधा क्रॉस करके फिर वापस आए। फिर हम पूरा खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस करके कैंप 1 गए, कैंप 2 और फिर कैंप 2 से ऑलमोस्ट कैंप 3 तक जाके फिर वापस आए। तो हमारा बॉडी 7000 मीटर तक एक्लिमेटाइज हो चुका था। उसके बाद हमारे लिए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का बहुत ही लंबा वेट था ताकि वेदर विंडो ऊपर माउंटेन में क्लियर हो जाए और हम समिट पुश के लिए जा पाए। समिट पुश काफ़ी टफ था क्योंकि हम कैंप 1 पे नहीं रुकते हैं, तो बेस कैंप से सीधा कैंप 2 जाना पड़ा जो कि बहुत ही लंबा दिन था। फिर कैंप 2 से कैंप 3 हमने पहली बार ऑक्सीजन यूज़ किया, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। कैंप 3 से कैंप 4 का रास्ता हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हमें बैड वेदर का सामना करना पड़ा। बहुत हवा चल रही थी, पूरा ब्लिज़र्ड और तूफ़ान जैसे हो गया था और हर जगह स्नो उड़ रहा था और पूरा वाइट आउट हो चुका था। बट हम फाइनली कैंप 4 पहुँच गए। फिर जो एवरेस्ट का नॉर्मल समिट निकलने का टाइम रहता है रात के 9:30 या 10 बजे के आसपास, तब हमारे लिए बहुत विंडी हो गया था तो हम टेंट से बाहर निकल ही नहीं पाए। फिर हमने एक बहुत अनकन्वेंशनल समिट क्लाइम किया जहाँ पे हम सुबह के 4:30 बजे समिट के लिए निकले और मैं समिट पे 12:50 के आसपास पहुँची। बट आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीवन जिसने मुझे इस जर्नी में हेल्प किया। मेरे शेरपा, हमारे जो कंपनी के ओनर थे जिन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हमारे लिए। माय फादर हु वाज ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड ऑफ कोर्स TSAF जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और एशियन ट्रैकिंग जो कंपनी है उनको रेकमेंड किया बिकॉज उसके बिना होता ही नहीं। इट वॉज़ वेरी एक्सिलरेटिंग। मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई इमीडिएटली टोल्ड माई फादर ऑन द रेडियो कि मैंने समिट कर लिया है और मैं अभी समिट पे खड़ी हूँ। एंड मैंने अपनी मम्मी से भी रेडियो पे बात किया एंड आई टोल्ड हर कि मेरा फाइनली समिट हो गया। एंड बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुशी हुई थी कि समिट पे जाके भी मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी ड्रेन हो चुका है। एंड आई थिंक आई वाज जस्ट रियली हैप्पी कि इतने सालों का सपना फाइनली फुलफिल हुआ है। मिशन साहस के बारे में कुछ बताइए। मिशन साहस मेरा मिशन है जिसके थ्रू मुझे 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स को फतेह करना है। तो मैंने 5 पीक्स एवरेस्ट से पहले ऑलरेडी कर लिए थे। एवरेस्ट इन 7 पीक्स में से मेरा 6ठा पीक था एंड होपफुली इस दिसंबर में मैं अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक माउंट विंसन मैसिव क्लाइम करके अपना मिशन ख़त्म कर सकती हूँ, पूरा कर सकती हूँ। 6 जो मैं आपने क्लाइम कर चुके हैं उसका नाम बताइए। मैंने माउंट किलिमंजारो क्लाइम किया है जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्ब्रुस जो कि रशिया में है और यूरोप का हाईएस्ट पीक है, माउंट कॉजियोस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, माउंट अकानकागुआ इन साउथ अमेरिका एंड माउंट देनाली इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन एशिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। जी। आपके पापा का कैसा सपोर्ट था, क्योंकि साथ में थे आपके पिताजी? बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। आई थिंक वो हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे हैं, उनके वजह से मैं माउंटेनियरिंग में आई हूँ।
एंड दोनों पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना इतने यंग एज में ऐसा एक एक्सट्रीम स्पोर्ट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता, एंड इट वाज रियली स्पेशल बिकॉज मैं उनके साथ एवरेस्ट क्लाइंब कर पा रही थी। यंगेस्ट गर्ल वन नेपाल से रीच, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया फीलिंग था। आई होप कि मेरे मिशन की वजह से और भी यंग माउंटेनियर्स आए जिनको हिमालयाज़ में क्लाइंब करना है, बट आई थिंक मेरे लिए इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रिकॉर्ड, इट इज़ अबाउट क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड बीइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग इट। थैंक यू।